बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे कैसा रहा बॉलीवुड का रिएक्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार के ऊपर आखिर क्यों पूरा का पूरा इंडिया अलायंस ही चुप बैठा है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की शेख हसीना 56 इस्लामिक देशों को छोड़ के काफिरों के देश में शरण लेने आई थी। लेकिन कितनी मजेदार बात है कि कुछ लोग फिर भी हिंदुओं को ही हिंसक कहते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से ही बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, कई सारी हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। दिन भर बांग्लादेश के किसी न किसी मंदिर में रोज की रोज आग लगाई जा रही है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया, बांग्लादेश की पुलिस और पूरी की पूरी आर्मी सेना ये पूरा का पूरा तमाशा देख रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने खुद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पे बधाई दी थी और साथ ही साथ उस मैसेज में उन्होंने ये अपील भी करी थी कि हिंदुओं के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ बांग्लादेश में जो भी हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए वो जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। मोदी सरकार ने भी खुद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उन हालातों पे नजर रखने के लिए एक कमेटी तक बना दिया है। साथ ही साथ हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी अभी शनिवार के दिन बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इंडियंस की ये ड्यूटी है कि ऐसे बुरे समय में हम बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करें। और उस हिंसा में जो 90% हिंदू टॉर्चर हो रहे हैं बांग्लादेश के, वो 90% हिंदू दलित है। यानी कि योगी आदित्यनाथ का ये इशारा है कि बांग्लादेश में जो वो ये देखकर हमला नहीं कर रहे कि वो दलित है या फिर ब्राह्मण। और इसीलिए अभी के समय बांग्लादेश की माइनॉरिटी यानी कि 1 करोड़ 30 लाख हिंदू किसी नर्क में जी रहे हो, ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि जो राजनेता अक्सर माइनॉरिटी और दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर बोलते हुए दिखाई देते हैं, वो सब राजनेता ये सब होता हुआ देखकर भी इन तमाम बातों को अनदेखा कर रहे हैं। हाल ही में कुछ समय पहले जब राफा के ऊपर हमला हुआ था और उस समय ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करने लगा था, तो उस समय राहुल गांधी ने एक्स पे राफा के लोगों के लिए काफी बड़ा सा ट्वीट किया था। लेकिन वही दूसरी तरफ आज जब बात उनके पड़ोसी देश की है और हिंदू माइनॉरिटीज की है, तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से उनके लिए कोई भी ट्वीट या फिर बयान देखने को नहीं मिला। और तो और उन्होंने जब मोहम्मद यूनुस को नई गवर्नमेंट के लिए बधाई दी थी, तो उस समय भी उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र तक नहीं किया। अमेरिका से लेके कनाडा तक और यूएन से लेके यूरोप तक ये सभी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर संसद में आवाज उठा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन तमाम बातों का जिक्र तक नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे बात है हिंदुओं की। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना नहीं है, हिंदू कुछ भी हो मेरा कोई मतलब नहीं। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि कई सारे ऐसे महान लोग भी है जो इन सारी बातों को छुपाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हमारा मतलब है कि आपको कई सारे लोग ऐसे भी दिख जाएंगे जो इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें कोई एक आधा मुस्लिम व्यक्ति मंदिर के गेट के आगे कुर्सी डालकर बैठा हुआ है और इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ के विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं पे अत्याचार नहीं कर रहे, बल्कि वो तो उन्हें और उनके मंदिरों को बचा रहे हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी इस बात को नहीं बताएंगे कि भला वो लोग मंदिर के गेट के आगे कुर्सी डालकर मंदिर की रक्षा किन से और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर पे हमला करने वाले लोग और मंदिर के गेट के आगे कुर्सी डालकर बैठने वाले लोग दोनों एक ही समुदाय के हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग किसी एलियन वगैरह से तो मंदिर की रक्षा नहीं कर रहे। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उस समय वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 23% थी, लेकिन अभी के समय वो घट के 8% हो गई है, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। इस वीडियो में आप एक महिला का वीडियो देख सकते हैं जिसे एक भीड़ ने घेरा हुआ है और उस महिला के कान पकड़वाकर उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। और ऐसा बताया जाता है कि यही महिला कई सारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती थी और कोरोना के टाइम तो इन्होंने कई सारे लोगों की मदद भी करी थी। और आज बांग्लादेश में इनके साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। इस वीडियो में आपको जो महिला रोते हुए दिखाई दे रही है, उस महिला का ऐसा कहना है कि ये हमारा कसूर है कि हम हिंदू है, इसीलिए कई सारी की भीड़ आती है और उनकी बेटी को उठाकर ले जाती है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जो वो खुलेआम सोशल मीडिया पे धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देंगे, मंदिरों में आग लगा देंगे और हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। और ये तमाम लोग ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मुताबिक मूर्ति पूजा हराम है और अगर इस तरीके से ये काफिरों को मारेंगे, उनके मंदिर जलाएंगे और उनकी मूर्तियों को तोड़ेंगे तो इन को जन्नत नसीब होगा और इनका बेहतर हुरू का टिकट कट जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में अब जो ये सब हो रहा है ये सब कुछ हिंदुओं के लिए किसी आईने से कम नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर राफा पे हमला हुआ था तो उस समय कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने ऑल आइज ऑन राफा की स्टोरी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाई थी, जिसका एक रीजन ये भी बताया गया था कि उन तमाम सेलिब्रिटीज को ये स्टोरी लगाने के लिए पैसे दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टोरी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेप दी। और आलिया भट्ट,
प्रियंका चोपड़ा, तृप्ति डिमरी, अनुराग कश्यप, हनी सिंह, वरुण धवन, करीना कपूर और दिया मिर्जा, इन तमाम सेलिब्रिटीज ने वो स्टोरीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाई थी। और इन सेलिब्रिटीज की ये चीज लोगों को उस समय बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि काफी अच्छी बात है कि ये लोग राफा के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सेलिब्रिटीज का दोगलापन लोगों को उस समय देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर के रिसाई में ने मासूम लोगों पे हमला किया था। उस समय इन सेलिब्रिटीज के मुंह से जो हमला हुआ उसको लेकर आवाज तक नहीं निकली, जिसका रीजन ये हो सकता है कि इस बार या तो उन्हें स्टोरी डालने के पैसे ना दिए गए हो, या फिर वो किसी विशेष समुदाय के लोगों को नाराज ना करना चाहते हो। और फिलहाल अभी के समय भी हमें यही सेम चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अभी के समय किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तमाम सेलिब्रिटीज ने इसके ऊपर बात करना सही नहीं समझा। वो तमाम सेलिब्रिटीज जो ऑल आइज ऑन रफा की स्टोरी लगा के अपना दुख और दर्द जता रहे थे, तो ऐसे में अब शायद से सारे सेलिब्रिटीज अंधे हो चुके हैं। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात जनता तक पहुँचाई है। जैसे की बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने एक्स हैंडल पे ये ट्वीट किया था कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ जो हो रहा है वो हिंसा सच में बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों को मारा जा रहा है, परिवार बिछड़ रहे हैं और मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है और जलाया जा रहा है, ये सब कुछ सच में सही नहीं है। और उम्मीद है कि आने वाली गवर्नमेंट इस हिंसा को रोकने के लिए सही कदम लेगी। सोनू निगम ने भी इस मुद्दे के बारे में ट्वीट करके लिखा कि भारत में बैठे जिन हिंदुओं को अपनी जाति का गुमान और गलतफहमी है, उन्हें बांग्लादेश की हालत देखनी चाहिए। मानसिकता के आगे अब ठाकुर, पंडित, बनिया आदि नहीं बल्कि काफिर मात्रो। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और ट्वीट करके लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बॉलीवुड के किसी बड़े कलाकार ने एक भी शब्द नहीं कहा है। ये तभी बोलते हैं जब इन्हें बोलने के पैसे दिए गए हों। इनके लिए सबसे बड़ा धर्म पैसा और अय्याशी है। सोनू सूद ने भी इसके बारे में चर्चा की और कहा कि हमें वापस से अपने लोग यानी इंडियंस को बांग्लादेश से वापस इंडिया लाना चाहिए, ताकि यहाँ आकर वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि हम सबकी है। जय हिंद। सोनम कपूर ने भी इस मुद्दे को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करी थी। रवीना टंडन ने भी ट्विटर पे ऐसा कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ जिस तरीके की हिंसा हो रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंगना रनौत ने भी ट्विटर पे शेयर करके लिखा कि हमारे पड़ोस में जितने भी इस्लामिक देश है उन सबकी मातृभूमि भारत है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में सेफ फील करती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग भारत में रहकर हिंदू राष्ट्र और राम राज्य पे सवाल उठाते हैं। और कंगना रनौत ने ऐसा भी कहा कि मुस्लिम देशों में खुद मुस्लिम भी सेफ नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन जैसे देशों में जो हो रहा है, ये सब देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हम लकी है कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम। ऐसा कहना था कंगना रनौत का। ये थे वो तमाम सेलिब्रिटीज जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो हो रहा है उसके बारे में अपनी बात जनता तक पहुंचाई। हालांकि अभी भी ऐसे कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इन सब बातों को लेकर अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि शायद से उन सेलिब्रिटीज को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।